कहानी की शुरुआत एक सुनसान स्विमिंग पूल से होती है जहां कोई अपने बॉयफ्रेंड डे को सरप्राइज करने आती है। वो पानी में कूदकर उसे हंसाना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि डे पहले से ही खाली पूल में फंसा हुआ है। जैसे ही कोई डाइविंग बोर्ड की तरफ दौड़ती है, उसका डॉग लकी अचानक जोर जोर से भौंकने लगता है। उसे समझ आ जाता है कि कुछ गलत है। नीचे से डे भी कोई को देख लेता है और तुरंत चिल्लाकर उसे रुकने को कहता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। कोई का बैलेंस बिगड़ता है, उसका सिर डाइविंग बोर्ड से जोर से टकराता है और वो सीधा खाली पूल में जा गिरती है। फ्लोर से टकराकर वो बेहोश हो जाती है। डे तुरंत उसके पास पहुंचता है और उसे फ्लोटिंग एयर मैट्रेस पर लेटा देता है। तभी उसे कोई के सिर से बहते खून का पता चलता है। पास में कुछ और न होने पर डे पूल के नीचे से कोई का सिल्क स्कार्फ उठाता है और उसके सिर पर बांध देता है ताकि ब्लीडिंग कम हो। फिर वो पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगता है। लकी भी लगातार भौंकता है, लेकिन सालों से बंद पड़े इस पूल के आसपास कोई नहीं होता। कुछ घंटे पहले डे इसी पूल में स्विम करने आया था। पानी में उतरने के बाद वो फ्लोटिंग एयर मैट्रेस पर लेटकर सो गया। तब किसी ने गलती से पूल का ड्रेन वाल्व खोल दिया और पानी तेजी से बाहर निकलने लगा। डे सोता रहा और उसे कुछ पता नहीं चला। कुछ देर बाद लकी के भौंकने से उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि पूल का आधे से ज्यादा पानी गायब हो चुका है। घबराकर वो तुरंत किनारे की तरफ तैरता है, लेकिन वहाँ कोई लैडर नहीं होती। ऊंची और फिसलन भरी टाइल दीवारों पर पकड़ बनाना नामुमकिन था। वो बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नीचे फिसल जाता है। डे एयर मैट्रेस को किनारे तक खींचकर उसके ऊपर खड़ा होता है और कई बार उछलता है, लेकिन फिर भी किनारे तक नहीं पहुंच पाता। तभी उसकी नजर पूल के किनारे पड़े अपने मोबाइल पर पड़ती है। उसे उम्मीद होती है कि फोन मिल गया तो वो मदद बुला सकता है। वो बाथरोब की बेल्ट को सनग्लासेस से बांधकर एक हुक बनाता है और फोन खींचने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नाकाम रहता है। आखिर वो दोबारा मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं आता। तभी कोई का कॉल आता है। फोन वाइब्रेट होकर धीरे धीरे किनारे की तरफ सरकने लगता है। डे उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है, जबकि लकी खुशी से भौंकता रहता है। लेकिन तभी लकी किनारे के पास फिसलकर पूल में गिरने लगता है। वह खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलन की वजह से नहीं कर पाता। डे के सामने एक तरफ फोन था जो उसकी जान बचा सकता था और दूसरी तरफ लकी। कुछ पल सोचने के बाद डे पहले लकी को बचाने का फैसला करता है। एयर मैट्रेस की मदद से वह लकी की पिछली टांगे ऊपर धकेलता है, जिससे डॉग किसी तरह वापस किनारे पर चढ़ जाता है। डे राहत की सांस लेता है, लेकिन मुड़कर देखता है तो फोन किनारे से गिर चुका होता है। उसे लगता है कि उसका आखिरी मौका भी खत्म हो गया। तभी फोन दोबारा वाइब्रेट होता है। चार्जिंग केबल ने उसे पूरी तरह गिरने से रोक लिया था और फोन किनारे पर लटक रहा था। डे बची हुई ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन पानी और नीचे जाने की वजह से फोन अब भी उसकी पहुंच से बाहर था। फोन गिरने ही वाला था, इसलिए डे एक आखिरी जंप लगाता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। फोन केबल से छूटकर सीधा पानी में गिर जाता है। डे तुरंत डाइव करके उसे पकड़ लेता है और सरफेस पर आकर ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन फोन पानी में डूबने की वजह से पूरी तरह डेड हो चुका था। अब जो चीज डे को बचा सकती थी वो भी बेकार हो चुकी थी और उसकी सारी उम्मीद फिर टूट जाती है। तभी उसे पता चलता है कि पूल का पानी अब भी ड्रेन हो रहा है। अगर पानी पूरा निकल गया तो उसके लिए जिंदा रहना और मुश्किल हो जाएगा। डे तुरंत नीचे डाइव करता है और बाथरोब को ड्रेन में ठूस देता है। पानी रुक जाता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर लौटने लगता है, उसके शॉर्ट्स की मेटल चेन ड्रेन कवर में फंस जाती है। डे पानी के अंदर ही अटक जाता है। वो पूरी ताकत से चेन खींचता है, लेकिन वो नहीं छूटती और हर सेकंड उसकी सांस और भारी होती जाती है। तभी अचानक डे का ऑर्डर किया हुआ पिज्जा पहुंच जाता है। डिलीवरी मैन पूल के आसपास डे को आवाज देता हुआ उसे ढूंढता है, क्योंकि फोन कोई नहीं उठा रहा था। डे उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है और पानी के अंदर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं पहुंचती। डिलीवरी मैन कुछ देर रुकता है, फिर मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगता है। डे समझ जाता है कि ये उसका आखिरी मौका है। वो पूरी ताकत लगा देता है और आखिर चेन टूट जाती है। डे तुरंत सरफेस पर आता है और चिल्लाता है, हेल्प हेल्प, लेकिन उसी वक्त डिलीवरी मैन मोटरसाइकिल स्टार्ट कर देता है। इंजन की आवाज में डे की चीखें दब जाती है और वो बिना कुछ सुने वहाँ से चला जाता है। डे का एक और मौका छूट जाता है। थक हार कर वो एयर मैट्रेस पर लौट आता है और बस किसी के आने का इंतजार करता है। कई घंटे बीत जाते हैं। उधर गोई को फिक्र होने लगती है, क्योंकि डे उसका कॉल वापस नहीं करता। इसे कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो खुद पुराने स्विमिंग पूल पहुंचती है। वहाँ डे को एयर मैट्रेस पर लेटा देकर उसे लगता है कि वो सो रहा है। उसे सरप्राइज करने के लिए कोई चुपके से डाइविंग बोर्ड की तरफ बढ़ती है, लेकिन अचानक फिसल जाती है। उसका सिर डाइविंग बोर्ड से टकराता है और वो सीधा पूल में जा गिरती है। यही वो हादसा था जो कहानी की शुरुआत में हुआ था। रात होते ही हालत और खराब हो जाती है। कोई बेहोश पड़ी है और उसके सिर का कपड़ा खून से भीग रहा है, जबकि डे उसके पास
बिल्कुल बेबस बैठा है। तभी लकी पूल के एंट्रेंस की तरफ देखकर भौंकने लगता है। डे ऊपर देखता है और उसका चेहरा पड़ जाता है। एक विशाल क्रोकोडाइल पूल में आ चुका था। डे लकी को चुप रहने का इशारा करता है, लेकिन क्रोकोडाइल की नजर उस पर पड़ चुकी थी और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी किनारे की जमीन क्रोकोडाइल के नीचे से धंस जाती है और वो सीधा खाली पूल में जा गिरता है। अब डे और कोई उसी पूल में एक विशाल क्रोकोडाइल के साथ फंस चुके थे। डे तुरंत बचे हुए पानी में उतरकर उसे ढूंढता है, लेकिन गंदे पानी में कुछ नजर नहीं आता। क्रोकोडाइल गायब हो चुका था। ये ना जानना कि वो कहाँ है खतरे को और भयानक बना देता है। डे कोई के एयर मैट्रेस को दूर खींच लेता है और पूल के हर कोने पर नजर रखने लगता है, लेकिन क्रोकोडाइल कुछ नहीं करता। वो चुपचाप एक जगह पड़ा रहता है, जैसे किसी मौके का इंतजार कर रहा हो। आखिर रात बीत जाती है और सुबह तक बचा हुआ पानी भी पूरी तरह निकल जाता है। अब क्रोकोडाइल खाली पूल में आजाद घूम रहा था और चुपचाप डे और कोई को देख रहा था। इसी बीच कोई के सिर का जख्म दोबारा बहने लगता है। डे जानता था कि अगर ब्लीडिंग नहीं रोकी गई तो वो ज्यादा खून खो देगी। किसी काम की चीज ढूंढते हुए डे की नजर क्रोकोडाइल के मुंह में फंसे टेप के रोल पर पड़ती है। क्रोकोडाइल सो रहा था। डे समझ जाता है कि कोई की बैंडेज ठीक करने के लिए यही उसका इकलौता सहारा है। वो धीरे धीरे क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ता है, हर कदम संभल कर रखता है और बिल्कुल आवाज नहीं करता। जैसे ही वो टेप की तरफ हाथ बढ़ाता है, लकी अचानक जोर से भौंक देता है। डे घबरा कर उसे चुप रहने का इशारा करता है। खुशकिस्मती से क्रोकोडाइल नहीं जागता। डे दोबारा हाथ बढ़ाता है और जैसे ही उसकी उंगलियां टेप को छूती है, क्रोकोडाइल अचानक आंखें खोल देता है। डे तुरंत टेप झपक कर हाथ खींच लेता है। बिल्कुल उसके हमला करने से पहले सिर्फ 1 सेकंड की देर होती तो क्रोकोडाइल उसका हाथ काट चुका होता। डे बिना वक्त गवाए कोई के पास लौट आता है। वो टेप से उसके सिर पर बंधे कपड़े को मजबूती से बांध देता है ताकि ब्लीडिंग रुक सके। अब डे और कोई को इस अबैंडन्ड पूल में 2 दिन और 2 रात हो चुकी थी। फोन डेड था, किसी को पता नहीं था कि वो कहाँ है और उनके साथ फंसा क्रोकोडाइल हर गुजरते घंटे के साथ खतरा बढ़ा रहा था। अभी डे की नजर पूल के नीचे बने बड़े ड्रेन पर पड़ती है। उसे लगता है शायद इसके नीचे कोई टनल हो जो बाहर निकलती हो। काफी वक्त बाद पहली बार उसके अंदर उम्मीद जागती है। वो ड्रेन के पास जाकर ध्यान से देखता है, लेकिन तुरंत उसकी उम्मीद टूट जाती है। ड्रेन कवर भारी स्क्रूज से कसकर बंद था, जिसे हाथों से खोलना नामुमकिन था। डे क्रोकोडाइल पर नजर रखते हुए दोबारा स्क्रूज खोलने की कोशिश करता है। वो बार बार उन्हें घुमाता है, लेकिन हाथ दर्द होने के बावजूद स्क्रूज जरा भी नहीं हिलते। आखिर थक कर वो कोई के पास लौट आता है। तभी उसकी नजर कोई के गले में पड़े नेकलेस पर जाती है। उसका मेटल पेंडेंट स्क्रू ड्राइवर की तरह काम आ सकता था। डे नेकलेस उतारकर ड्रेन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहाँ पहुँचते ही उसका दिल थम जाता है। क्रोकोडाइल ड्रेन कवर के बिल्कुल ऊपर पड़ा था। वो अपना बड़ा मुंह खोलकर डे को घूरने लगता है। डे जानता था कि वो उससे सीधा नहीं लड़ सकता। वो टेप का एक छोटा टुकड़ा तोड़कर दूसरी तरफ फेंकता है, फिर एक के बाद एक और टुकड़े फेंकने लगता है। क्रोकोडाइल उन टुकड़ों की तरफ मुड़ जाता है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर डे ड्रेन पर पहुंचता है और कोई के नेकलेस से स्क्रूज खोलना शुरू करता है। एक एक करके स्क्रूज निकलते जाते हैं और आखिर वो भारी कवर हटा देता है। नीचे एक अंधेरी सीवर टनल थी। उसे नहीं पता था कि वो कहाँ जाती है, लेकिन पूल में रहना मौत के बराबर था। डे तुरंत कोई के पास लौटकर उसे जगाने का फैसला करता है ताकि दोनों टनल से बाहर निकल सके, लेकिन तब तक क्रोकोडाइल चुपके से सीवर के अंदर जा चुका था। डे वही जम जाता है। अब क्रोकोडाइल उस अंधेरी टनल में कहीं छुपा था। वो काफी देर तक उसके बाहर आने का इंतजार करता है, लेकिन क्रोकोडाइल वापस नहीं आता। हर गुजरता मिनट कोई की जान को और खतरे में डाल रहा था। आखिर डे अकेला टनल में उतरने का फैसला करता है। अंधेरी, गंदी और खामोश सीवर में उसे कुछ दिखाई नहीं देता। हर कदम पर जान का खतरा था, फिर भी वो एक ही डायरेक्शन में बढ़ता रहता है। कुछ दूर रेंगने के बाद उसे एक एग्जिट मिल जाता है। डे के चेहरे पर उम्मीद आ जाती है, लेकिन एग्जिट तक पहुंचते ही वो फिर निराश हो जाता है। दरवाजा बाहर से लॉक्ड था। वो पूरी ताकत से उसे पीटता है और बार बार मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। उधर पूल में क्रोकोडाइल वापस आ चुका था। वो धीरे धीरे बेहोश कोई की तरफ बढ़ता है। लकी खतरा देखते ही जोर जोर से भौंकने लगता है। टनल के अंदर डे को एक हल्की रिफ्लेक्शन में क्रोकोडाइल दिख जाता है और उसे समझ आ जाता है कि क्या हो रहा है। वो बिना सोचे तुरंत पूल की तरफ दौड़ता है। जब तक वो वापस पहुंचता है, क्रोकोडाइल कोई के बिल्कुल पास होता है। वो उसके ऊपर चढ़कर अपना बड़ा मुंह खोलता है, लेकिन हमला करने से पहले ही डे उससे टकराकर दूर गिरा देता है। क्रोकोडाइल फिर पलटकर हमला करता है। डे तुरंत जमीन से एक लंबी लकड़ी उठाता है और बार बार उसे मारते हुए क्रोकोडाइल को पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। फिलहाल कोई बच जाती है, लेकिन डे में अब बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। कई दिनों से उसने न ठीक से खाया था न आराम किया था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने
आने लगता है और वो मुश्किल से खड़ा रह पाता है। रात होते होते कोई को होश आ जाता है। वो कमजोर और कंफ्यूज्ड होती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। डे उसे पूरी बात बताता है। अब दोनों को अपनी हालत की सच्चाई समझ आ जाती है। न खाना था, न साफ पानी, न फोन, न मदद बुलाने का कोई तरीका, और पूल में एक खतरनाक क्रोकोडाइल भी फंसा हुआ था। अगले दिन उन्हें क्रोकोडाइल का अजीब बर्ताव नजर आता है। वो घंटों तक एक ही जगह पड़ा रहता है, न उनका पीछा करता है न हमला, बस पूल के एक कोने की हिफाजत करता रहता है। जल्दी ही उन्हें वजह पता चल जाती है। क्रोकोडाइल ने वहाँ अंडों से भरा नेस्ट बनाया था और उनकी हिफाजत कर रहा था। तभी भूख और डिहाइड्रेशन की वजह से डे को दोबारा चक्कर आता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। क्रोकोडाइल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लकी उसे वार्न करने के लिए जोर से भौंकता है और यही डे चाहता था। उसने पहले ही इसका प्लान बना लिया था। जैसे ही क्रोकोडाइल उसके पास पहुंचता है, डे बची हुई सारी ताकत के साथ अचानक खड़ा हो जाता है। डे क्रोकोडाइल को पकड़कर सीधा खुले सीवर में ढकेल देता है। क्रोकोडाइल के बाहर निकलने से पहले डे और कोई ड्रेन कवर जोर से बंद कर देते हैं। फिर उसके ऊपर एक भारी काउच रख देते हैं। प्लान काम कर जाता है। क्रोकोडाइल फंस चुका था, इसलिए दोनों जल्दी से उसके एग्स निकाल लेते हैं। उन्हें पता था कि जिंदा रहने के लिए शायद यही उनका आखिरी सहारा है, लेकिन एक और मुश्किल थी। उनके पास आग जलाने का कोई जरिया नहीं था। डे अपने ग्लासेस से धूप को एक ही जगह फोकस करता है। कई कोशिशों के बाद आखिर एक छोटी सी चिंगारी निकल आती है। वो सूखी लकड़ियां डालकर धीरे धीरे आग जला लेते हैं और कई दिनों बाद पहली बार क्रोकोडाइल के एग्स पकाते हैं। खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं था, लेकिन इससे उन्हें जरूरी ताकत मिल जाती है। ताकत लौटने के बाद डे और कोई एक और एस्केप प्लान बनाते हैं। वो काउच और पूल में मिलने वाली हर चीज को एक के ऊपर एक रखकर सीढ़ी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि पूल के किनारे तक पहुंच सके। दोनों जितना ऊपर चढ़ सकते थे चढ़ते हैं, लेकिन पूल 6 मीटर से भी ज्यादा गहरा था। सब कुछ रखने के बाद भी किनारा उनकी पहुंच से बहुत दूर था। एक बार फिर उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। अब उनके पास सीवर टनल के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो चुपके से काउच को ड्रेन कवर से हटा देते हैं। क्रोकोडाइल जैसे ही बाहर निकलता है, दोनों तुरंत सीवर में घुस जाते हैं। कुछ ही सेकंड बाद क्रोकोडाइल को पता चल जाता है कि उसके एग्स गायब हैं। वो गुस्से में दहाड़ता हुआ अंधेरी टनल में उनका पीछा करने लगता है। डे और कोई पूरी ताकत से आगे रेंगते हैं। डे बस वक्त पर टनल में घुस पाता है। क्रोकोडाइल के जबड़े इससे कुछ ही इंच पीछे बंद होते हैं, लेकिन वो बच जाता है। पहली बार दोनों क्रोकोडाइल से दूर थे। गुस्से में क्रोकोडाइल पूल के अंदर दहाड़ता रहता है, लेकिन टनल तक नहीं पहुंच पाता। दोनों जानते थे कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसीलिए वो एग्जिट की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लकी जोर जोर से भौंकने लगता है। डे ऊपर देखता है और पूल के ऊपर कुछ उड़ता हुआ नजर आता है। वो एक ड्रोन था। डे की आंखों में उम्मीद जगती है। शायद कोई उसे उड़ा रहा था और शायद अब उन्हें बचा लिया जाएगा। डे पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन ड्रोन उड़ा रहा शख्स उसकी आवाज नहीं सुनता। डे इस मौके को जाने नहीं देता। वो टनल से वापस दौड़कर मैनहोल कवर खोलता है, लेकिन बाहर देखते ही उसकी उम्मीद टूट जाती है। वो रेस्क्यू ड्रोन नहीं बल्कि एक छोटा टॉय ड्रोन था जिसमें कैमरा तक नहीं था। फिर भी डे जोर जोर से चिल्लाता रहता है, उम्मीद में कि उसका ऑनर पास ही कहीं होगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। पास खड़ा क्रोकोडाइल उसे चुपचाप देखता रहता है, जैसे उसे यकीन हो कि डे कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। तभी एक और मौका मिलता है। तेज हवा के झोंके से ऊपर लगी एक लंबी मेटल वायर टूटकर नीचे लटक जाती है। वायर पूल तक पहुंच रही थी और रोप की तरह काम आ सकती थी। डे तुरंत उसे पकड़ लेता है और चढ़ना शुरू करता है, लेकिन कुछ ही कदम बाद उसे पता चलता है कि वायर पर तेज धातु के स्पाइक्स लगे हैं। हर बार पकड़ने पर स्पाइक्स उसके हाथों को चीर देते हैं और उंगलियों से खून बहने लगता है। फिर भी डे नहीं रुकता। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहता है। वायर बार बार हिलती है और कई बार उसका ग्रिप छूटने वाला होता है, लेकिन वो किसी तरह पकड़ा रहता है। आखिर वो पूल के टॉप के पास पहुंच जाता है। आजादी बस कुछ फीट दूर थी। तभी अचानक वायर टूट जाती है। डे का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधा पूल के बॉटम पर जा गिरता है। जोर की टक्कर से उसका पूरा जिस्म कंक्रीट से टकराता है और वो दर्द से चीख उठता है। मुश्किल से हिल पाते हुए वो अपने खून से भरे हाथों और जख्मों पर कपड़ा लपेट लेता है। कुछ ही देर बाद वो बेहोश हो जाता है। पता नहीं कितनी देर बाद डे को होश आता है। उसकी टांग में तेज दर्द हो रहा था। नीचे देखते ही वो जम जाता है। क्रोकोडाइल के दांत उसकी जख्मी टांग में गहरे धंसे हुए थे। डे डर से चीखता है और पूरी ताकत से क्रोकोडाइल के मुंह पर लात मारने लगता है। तब जाकर वो टांग छोड़ता है, लेकिन क्रोकोडाइल अभी रुका नहीं था। वो खून से भरा मुंह खोलकर दोबारा डे की तरफ बढ़ता है। भागने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए डे पास पड़ा प्लास्टिक बकेट उठा लेता है। क्रोकोडाइल के हमला करते ही वो बकेट को बार बार उसके सिर पर दे मारता है। आखिर क्रोकोडाइल पीछे हट जाता है। फिलहाल डे एक और हमले से बच गया था। उस रात वो दोबारा सीवर
सीवर टनल में घुसता है। इस बार पहले वाले एग्जिट की तरफ जाने के बजाय वो दूसरी डायरेक्शन चुन लेता है। जख्मी टांग के बावजूद डे टंग टनल में रेंगता रहता है। काफी देर बाद उसे एक और मैनहोल कवर मिलता है। वो बची हुई सारी ताकत लगाकर उसे धक्का देता है और धीरे धीरे कवर खुल जाता है। डे के चेहरे पर उम्मीद आ जाती है। वो जल्दी से बाहर निकलता है, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद फिर टूट जाती है। ये बाहर की दुनिया नहीं बल्कि उसी ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा एक और खाली स्विमिंग पूल था। डे को यकीन नहीं होता, इतना सब सहने के बाद भी वो अब तक फंसा हुआ था। बार बार नाकाम होने से उसका हौसला टूटने लगता है और पहली बार वो हार मान लेने के बारे में सोचता है। अगले दिन वही टॉय ड्रोन दोबारा पूल में आ गिरता है। कुछ देर बाद दो आदमी उसे लेने लैडर लेकर वहाँ पहुँचते हैं। वो बिना कुछ अजीब देखे पूल में उतर जाते हैं। उन्हें जमीन पर पड़ा खून नहीं दिखता, काउच के नीचे छुपा क्रोकोडाइल नहीं दिखता और उन्हें ये भी पता नहीं होता कि पास ही दो लोग फंसे हुए हैं। डे जैसे ही उनकी आवाज सुनता है वो पूरी ताकत से सीवर टनल से उनकी तरफ दौड़ता है। वो मैनहोल कवर खोलता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। दोनों आदमी लैडर लेकर वहाँ से जा चुके थे। डे मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश करता है, लेकिन कई दिनों से भूखे प्यासे होने की वजह से उसकी आवाज ही खत्म हो चुकी थी। तभी उसकी नजर लैडर पर पड़ती है। आदमी उसे वहीं छोड़ गए थे। डे के अंदर फिर उम्मीद जागती है, अगर वो लैडर तक पहुंच जाए तो शायद आखिरकार बाहर निकल सके। लेकिन उसके और लैडर के बीच क्रोकोडाइल खड़ा था। उसी वक्त बाहर तेज बारिश शुरू हो जाती है और पानी पूल के अंदर भरने लगता है। कोई उसी जगह फंसी थी और पानी हर मिनट ऊपर आ रहा था। अगर डे जल्दी उस तक नहीं पहुंचता तो कोई डूब सकती थी। क्रोकोडाइल को रास्ता रोके देखकर डे समझ जाता है कि अब सिर्फ एक ही रास्ता है। वह अपने दोनों हाथों पर तेज मेटल वायर लपेट लेता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन उससे पहले ही क्रोकोडाइल उस पर झपटा है और उसकी बाईं टांग में दांत गाड़ देता है। दर्द को नजरअंदाज करके डे क्रोकोडाइल की पीठ पर चढ़ जाता है और पूरी ताकत से उसके सिर पर मुक्के बरसाता है। फिर वह पास पड़ी एक भारी स्टील पाइप उठाता है और एक ही जोरदार वार में उसे क्रोकोडाइल के खुले मुंह के अंदर घुसा देता है। क्रोकोडाइल हिलना बंद कर देता है। कई दिनों के खौफ और तकलीफ के बाद आखिर क्रोकोडाइल मर चुका था। डे बिना वक्त गंवाए लड़खड़ाते हुए लैडर की तरफ बढ़ता है और जितनी जल्दी हो सके चढ़ने लगता है। आजादी बस कुछ ही दूर थी, लेकिन किस्मत एक और वार करती है। पास पड़े कई भारी बैरल्स अचानक गिरते हैं, लैडर से टकराते हैं और उसे पुल से खींचकर दूर गिरा देते हैं। डे के टॉप तक पहुंचने से पहले ही लैडर गायब हो जाती है। उसका आखिरी मौका भी चला जाता है। डे पूरी तरह टूट जाता है। इतने दिन जो कुछ उसने सहा था, उसके बाद उसे लगता है जैसे पूरी दुनिया ही उसे बाहर निकलने नहीं देना चाहती। तभी कोई इमरजेंसी विसल बजाती है, इस उम्मीद में कि बाहर कोई उसकी आवाज सुन ले। लेकिन लकी विसल की आवाज को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कोई उसे बुला रही है और वह पुल के किनारे की तरफ दौड़ता है। डे तुरंत समझ जाता है कि क्या होने वाला है और उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो जाती है। लकी किनारे तक पहुंचता है और अचानक उसकी लीश उसे पीछे खींच लेती है। अपने वफादार डॉग को यूं लटकता देखकर डे का दिल टूट जाता है, लेकिन उसे पता था कि कोई की जान भी खतरे में है। राइजिंग वाटर में फंसी कोई को बचाने के लिए वह अपनी जख्मी टांग का दर्द भूलकर लकी की लीश पकड़ता है और वापस पुल की तरफ चढ़ने लगता है। आखिर डे सीवर टनल तक पहुंच जाता है। स्टील पाइप की मदद से वह मैनहोल कवर तोड़कर खोलता है और बिल्कुल सही वक्त पर कोई पे पहुंचता है। बारिश का पानी उसे लगभग डुबा चुका था, लेकिन डे उसे खींचकर टनल के अंदर ले आता है। आखिर दोनों महफूज थे। थके हारे डे और कोई एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। शुक्रगुजार होते हैं कि इतने खौफनाक नाइटमेयर के बाद भी दोनों जिंदा बच गए। और इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ।